अगर आप अपने बच्चे को फराटेदार अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड स्कूल ढूंढ रहे हैं तो गोड्डा के सरकंडा चौक पर खुला है जीसस सेंट मैरी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जहां पर की पढ़ाई एक अलग ही तरीके से होती है। विद्यार्थियों को, बच्चे को टीवी स्क्रीनिंग के माध्यम से, टैब के माध्यम से पढ़ाया जाता है और उनके अंदर हर वो हुनर डालने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है जो आपके बच्चे में होना चाहिए। यहाँ के बच्चे ऐसे फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे वाह जी वाह, क्या बात है। तो इसको लेकर के आइए आपको सारी अपडेट देते हैं और आपको इस स्कूल के बारे में बताते हैं, यहाँ के टीचर से बात कराते हैं, यहाँ के डायरेक्टर से बात कराते हैं और यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के बता देंगे। अगर आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं तो आपको वो पूरी फिल्म मुँह ज़बानी याद रहती है। उसी तरीके से बच्चों को जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो उन्हें उस स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर स्क्रीनिंग किया जाता है ताकि बच्चों को वो सारी चीज़ें जो है कि देख कर समझने में आसानी हो। ये स्कूल की खूबी है और ये सिर्फ इसी क्लास में नहीं है जहाँ पर हम हैं, ये हर क्लास में ये चीज़ जो है कि अपनाया गया है। बच्चों को स्क्रीन के माध्यम से पढ़ाया जाता है और ये जीसस सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की सबसे बड़ी अच्छी पहल है। मैम, बच्चे को इससे कितना सहूलियत मिलता है? Like they get a lot of attention by seeing the board. Like we can hold their attention span, and like now they are checking their answer. They had got homework yesterday. They have answered. Now they are checking their answer with the TV. और भी चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही इस पर होता है या फिर जैसे कि हम किसी पोयम वगैरह अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इस पर दिखती हैं? Yeah, like poems also will come in the TV along with the lyrics and music, so that they learn it better by video, audio, visual and. मतलब मैम कह रही हैं कि जो चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा को बच्चों को सिखाया जा रहा है, आप डेमो दे सकती हैं क्या मैम उसका? अगर आप जॉनी जॉनी बच्चे को अगर पढ़ाया जा रहा है तो वो उसके साथ में लिरिक्स के साथ में विजुअल के साथ में वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्क्रीन पर चलती हैं। आपको देखिए कि मैम के हाथ में वो एंड्रॉयड फ़ोन है जिससे कि वो इस स्क्रीन को कोऑर्डिनेट यहाँ पर कर रही हैं और उसमें जो है कि बच्चे अगर वो पोएम पढ़ेंगे तो उनको जो है कि It's not a poem. Like let me show you a picture where they are going to see the picture and come to the conclusion. Like they have given a picture of a mother and a son, and by looking at the picture, like they will connect with their real life experience. For example, the same way mother sits with us when we are sick. Like the mother is touching the forehead. So by looking at that, like you see, now I will ask the question to the children, they'll be answering. Okay, children, can you see the TV? Yes, ma'am. Whom can you see in the TV? One at a time. Deepika, say. The mother and her son. Okay. Anybody else? Look at the son and tell me, how does that boy look like? By seeing the picture, I can conclude that the mother is touching his forehead and the boy is lying in the bed and the mother is giving him soup to drink and he is sick. वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बच्चे जो हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्री प्लान में आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्क्रिप्टेड है। जिस तरीके से आपके सामने मैंने मैम को कहा कि आप डेमो दीजिए मैम, और ये देखिए बच्चे की किस तरीके से फराटेदार इंग्लिश जो है कि बोलते हुए आपको नजर आ जा रहे हैं। और ये जैसा कि हमने आपको बताया कि 3 घंटे की फिल्म आप जब देखते हैं तो वो पूरे आपके ब्रेन में फिट हो जाता है, क्या हुआ कैसे हुआ, वही कहानी बच्चे के साथ में किया जा रहा है इस स्कूल में। और ये इस स्कूल की खूबी है, जीसस सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल जो कि सरकंडा चौक पर स्थापित है, वहाँ की ये खूबी है कि किस तरीके से मैम जो है कि वो उसको मोबाइल से सारा चीज़ दिखा तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं कि वो यहाँ पर जो है कि खेल खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जिस तरीके से बच्चों के लिए पढ़ाई जरूरी है उस तरीके से बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही आवश्यक है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको दिख रही होगी, जिस तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है, अभ्यास कराया जा रहा है, ये एक अलग तरीका है। और ये स्कूल में बाकायदा स्कूल में बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी होता है तकनीकी शिक्षा, और उसको लेकर के जो स्कूल है वो तत्परता दिखाता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर देखिए कि बच्चों के खेलने के लिए इतनी सारी सामग्री जो है कि वो यहाँ पर रखी गई है ताकि बच्चे खेल में भी अगर रुचि रखते हैं तो उन्हें यहाँ पर उस तरह के का अभ्यास कराया जाए। साथ ही अगर बच्चे जो हैं कि संगीत में इंटरेस्टेड हैं तो संगीत को लेकर के भी जो वाद्य यंत्र हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, वहाँ से बच्चे को संगीत को लेकर के भी अलग से शिक्षा दी जाती है। साथ में बच्चे अगर अन्य किताबों के शौकीन हैं, कॉमिक्स वगैरह के शौकीन हैं, तो उन्हें वो चीज़ें भी जो है कि यहाँ पर प्रदान की जाती है। अगर वो कंप्यूटर वगैरह से जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से शिक्षक रखे गए हैं, उसके लिए अलग से जानकारी यहाँ पर दी। इस वक्त हमारे साथ जीसस सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर अतुल भास्कर जी मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि गोड्डा जैसे जगहों में इस तरीके की तकनीक के साथ में इस स्कूल का स्थापना करना कैसे जो है कि इनके दिमाग में आया। सबसे पहले तो जिला जोहार के तमाम दर्शकों को नमस्कार जोहार।
तो जहाँ तक इस तकनीक की बात है तो ये तकनीक जिससे पहले हम पढ़ाते भी थे, नोएडा में एक बहुत रेप्यूटेड स्कूल में हम पढ़ाते भी थे, और वहीं से हमको ये आइडिया मिला कि स्कूल को कैसे संचालित करना और कैसे एक इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन को छोटे से शहर में, क्योंकि अब तो बड़े शहर में तो फ़ीस बड़ा होता है लेकिन छोटे शहर में जो है फ़ीस थोड़ा कम है, जिसके वजह से जो भी हम सुविधा दे पा रहे हैं वो अपने जानते में बेस्ट दे रहे हैं। अब आप तो जैसे सिर्फ डिजिटल क्लास जो सामने दिख रहा है वही देख पा रहे हैं, इसके पीछे का पूरा एक टीम बना हुआ है। इससे जुड़े हुए लोग धनबाद में बैठे हुए हैं, इससे जुड़े हुए लोग कोलकाता में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे स्कूल को मॉनिटर करते हैं, हमारे स्कूल के प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो है जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों को एक सैटेलाइट से कनेक्टेड एक डिवाइस दिया गया है जिससे कि सारा डेटा हमारे पास वहाँ से अब डेली अपडेट होता है। बच्चों का अटेंडेंस तक हम लोग ऑनलाइन कराते हैं। और भी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो सारे टीचर्स को हमने टैब दिया हुआ है। टीचर्स अपने क्लास में मोबाइल नहीं लेके जा सकते क्योंकि आपको पता है मोबाइल टाइम टू टाइम बजता रहता है, कुछ भी होता रहता है। तो एक टैब दिया हुआ है हमने जिसके माध्यम से वो सारा टीवी कनेक्टेड है और उसी टैब में टीचर्स के पास सारा कंटेंट डला हुआ है जिससे कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो बुक्स हैं, खास करके जो बुक्स हैं हमारे स्कूल में जो बुक्स चलते हैं वो भी उस टीवी से कनेक्टेड है। जो आप टीवी में अभी देखेंगे वो चीज़ बच्चों के बुक में भी डला हुआ है। तो उससे क्या होता है, जैसे क्लास में बच्चे इधर देखते हैं उधर देखते हैं, मतलब जब टीचर पढ़ाते हैं, तो ये हमारे साथ भी हुआ था और आप लोग जो लोग देख रहे होंगे आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि पढ़ने में जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है वो बच्चे इधर उधर देखते हैं। तो इससे क्या है कि जब टीवी चल रहा होता है तो उनका ध्यान खास करके टीवी पर रहता है। दूर दूर से जो विद्यार्थी आपके स्कूल में इस खबर को देखने के बाद आएंगे उनको आप कैसे जो है कि देखिएगा, उसके बाद हॉस्टल की क्या व्यवस्था है, कैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और कितने विद्यार्थी जो हैं कि अभी तक आपके स्कूल में, और कब इसकी स्थापना हुई इसको लेकर के? हमारे स्कूल की स्थापना 2018 में हुई थी। महज 4 बच्चों के साथ हमने स्कूल को शुरुआत किया और ये कारवां चलता गया, बढ़ता गया और आज अपने पास 400 बच्चे हैं लमसम में। और इसके अलावा जो है हॉस्टल में तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे हैं अपने पास। अभी अपने पास हॉस्टल में वैसे 16 सीट बॉयज़ के लिए खाली है और 13 सीट जो है गर्ल्स के लिए खाली है। ठीक है, सेपरेट मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का पूरा सेपरेट फैसिलिटी है। और हॉस्टल में मैंने अभी कुछ दिन पहले भी कहा था, और मैं हॉस्टल यहाँ चलाता नहीं हूँ, मैं बेसिकली बच्चों को अपने घर में रखता हूँ, है ना। बच्चे यहाँ पर जो है अपने घर को मिस नहीं करते हैं। व्हीकल की क्या व्यवस्था, कितने किलोमीटर की सुविधा आप देते हैं? 13 किलोमीटर के रेडियस में हमारा चारों दिशा में गाड़ी जा रहा है। बस है अपने पास, छोटी गाड़ियाँ हैं जो छोटे बच्चों के लिए है जिनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होता है, और मतलब हर वो सुविधा है जो एक स्कूल में होना चाहिए। और बाकी पेरेंट्स जो कहेंगे, जो उनको सुविधा चाहिए होगा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको पूरा करें। सीसीटीवी वगैरह का जो है कि कैसा? ये सब बेसिक्स है, सीसीटीवी होना ही चाहिए। मैं एक पेरेंट्स से मिला था, उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में जो है आरओ वाटर की फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो बच्चा पानी भी पीता है वो आरओ वाटर है। और बिल्कुल मतलब एक बच्चा हमारे एंड से कहीं भी किसी भी प्रकार का चूक नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो उनका हेल्थ में हो, चाहे उनका पढ़ाई में हो, चाहे उनके संस्कार में हो। नए एडमिशन को लेकर के क्या कुछ बताइए? अब नया एडमिशन तो अभी हमारा चालू है और हमारा जो नया सत्र है वो 11 मार्च से चालू होना है। तो इस बीच हम लोग जो भी एडमिशन्स कर पाएंगे, क्लास में भी एक लिमिटेशंस है 35 स्टूडेंट्स, चूँकि 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, तो 35 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एक क्लास में जो है एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोगों ने रखा हुआ है। तमाम अपडेट हैं और इसका पता हम आपको बता दें, गोड्डा के सरकंडा चौक पर जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल के नाम से ये स्कूल है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से बच्चों को आधुनिक तौर से जो है कि पढ़ाया जाता है और हर वो हुनर उनके अंदर डाला जाता है जो हुनर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए। बाकी और भी अपडेट आपको देंगे और अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं या फिर आप दूर से जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।